आरक्षण अब आप बैकलॉग देखते हो कितना बैकलॉग है? आपने दे तो दिया, लेकिन बैकलॉग कितना है? भरते ही नहीं खाली पड़ा। अब यूनिवर्सिटीज़ में अभी कुछ समय पहले यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने सिंगल डिपार्टमेंट को ये कर दिया, मतलब SC/ST का आदमी पहुंचे ही नहीं वहाँ पे। आप एक व्यवस्था करो ना, वो टोटल पुल बनाओ ना, और पुल बना के जो है SC/ST को जो आरक्षण है उसमें दो आप, तो लोग आएंगे उसमें। रोस्टर पूरा करते ही नहीं। रोस्टर करती ही नहीं। सर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने विवादित बयान फिर दिया है, उसके बाद क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत बयान है। अब इसकी भर्त्सना करते हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। ये संविधान के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, ये मोरालिटी के खिलाफ है, अनैतिक है बयान, उनके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। वो अधिकतर बयानबाजी से करती रहती, लेकिन अब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी नहीं। अब तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा। आप कितने बार इनके पास में जाएंगे और बोलेंगे कि कार्रवाई करो, हमारे साथ न्याय करो। अगर न्याय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? उन्होंने उस दिन कहा राजपूतों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, अशूद्र को अशूद्र कहेंगे तो मुझे बताइए, आप साध्वी जैसे व्यक्ति को इस तरह के बयान देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या? शोभा देता क्या आपको? अरे आम कोई व्यक्ति होता तो बात अलग है। आप साध्वी है, आप अपने आप को एक धर्म का एक ये मानती है, आप धर्मशास्त्र की आप प्रतिनिधि है ऐसा मानती है, और इस तरह की बात आप कह रही हैं। सर न्यायालय की शरण में आप जाएंगे या माननीय राष्ट्रपति के समक्ष ये बात रखेंगे? नहीं, देखियो, हम तो अपने लोगों के पास जाने की बात कर रहे हैं, है ना। हम वो भी देखेंगे, अगर इन्होंने FIR दर्ज नहीं किया तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, क्यों नहीं जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ताई संगठन है, आपकी उनसे कोई बातचीत हुई है कि नहीं? हमारी नहीं, हमारी BJP से बात नहीं, किसी से बात नहीं हुई। क्या चाहते हैं मतलब? मैं कार्रवाई चाहता हूँ केवल, वो हमारे साथ न्याय करे, वो जितना चाहता हूँ, क्योंकि वो बैठे हैं सरकार में, अब उनका ही काम है। अगर वो न्याय नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर कौन आके बाहर से कौन आएगा? कोर्ट भी ऑर्डर करेगा, सरकार को करेगा तुम ऐसा करो, करना तो उन्हीं को पड़ेगा। और अगर उन्होंने कहा कि जाओ तुमसे जो बनता है कर लो, हम नहीं करेंगे, तो फिर हमारे लोग चुन करके देते हैं ना। हम ही लोग तो वोट देते हैं, वोट देके इनको भेजते हैं, और ये वहाँ जाके कुछ नहीं करते, तो फिर हम सोचेंगे। ठीक है सर। हम सर आपकी एक्चुअली फिल्म के बारे में थोड़ा बात करें। हाँ, बोलिए। थोड़ा सा बताएंगे कि क्या फिल्म है और कितनी तैयार है? देखिए, ये है आत्मसम्मान का रण संग्राम, बैटल फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसा मैंने अभी कहा आपको, आप थे ना? मैं थोड़ा लेट हो गया, चलिए दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, लेट हो गया। जी। देखो, 500 महारों ने पेशवा बाजीराव दूसरा की 28,000 की फौज को हराया था। 1 जनवरी 1818 को युद्ध हुआ था, है ना। अंग्रेजों ने तो हथियार डाल दिए थे, क्योंकि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे, है ना। और अंग्रेजों ने बोल दिया था कि भाई हम तो सरेंडर कर रहे हैं पेशवा के सामने। महारों ने बोला कि तुम करो, हम तो इनकी ऐसी की तैसी करेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। तो ऐसी की तैसी की उनको हराया, पेशवा भाग गया, वो सेना पूरी भाग गई, अफरा तफरी मच गई, और 500 महारों ने वो इतिहास रचाया जो सबके सामने है। सर एक क्वेश्चन मेरा सर, ये जो आपने मूवी लाई है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, ये आपने पद्मावत एक मूवी आई थी उसके कंपटीशन में लाई है? नहीं, कंपटीशन यार, ये तो ओरिजिनल हमारा विषय है। और सर इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा सर? हरी जी को मालूम है, हरी जी को। हाँ, इससे जो मूवी आई इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा कि जो महारों ने एक दिखाया था अपना। देखो, इस देश के 20-25 करोड़ दलित और 50 करोड़ से ज्यादा OBC और 15 से 20 करोड़ आदिवासी, कितना होता है देख लो आप, ठीक है। ये सब लोगों का ये विषय है, सब लोगों का। नहीं, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो लोगों तक जाने की बात कर रहा हूं। और ये आज के तारीख में सुपर, देखिए आप, सनी लियोनी का एक गाना एक दिन में 15 लाख लोगों ने देखा था। 15 लाख लोगों ने सनी लियोनी का रंगीली रात का रंग था, मेरे गाने हैं ये गाने मैंने लिखे हैं, मैंने कंपोज किए हैं। ललित सेन और मेरे गाने हैं, मतलब मैंने गाने लिखे हैं, कंपोज हमने दोनों ने किए। ये जो कंपोजिशन है हमारा है। रंगीली रात का रंग था वो न्यारा, राव तुमरी प्रीत का ढंग प्यारा प्यारा, ये गाना आप देखिए, देखो ना आप सर। कब तक? 15 लाख लोगों ने इसको देखा है 2 दिन में, पूरा है ना सोशल मीडिया पे। सर आपकी मूवी कब तक आ सकती है? जून के बाद। जून के बाद आएगी सर, कंफर्म है सर? कंफर्म। अच्छा, कितना तो क्या उनका उस समाज से उसका खत्म हो जाएंगे? नहीं, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ।
नहीं, आप जो मनुस्मृति की बार बार बात करते हैं, मैं मनुस्मृति इसलिए बात कर रहा हूँ वहाँ मनुस्मृति की बात करने के बाद क्या उसको जब उस पार्ट से अलग हो जाएगा तो क्या वो उनकी देखो, हम जीवन कोई- का आधार सुधर जाएगा क्या? आर्थिक स्थिति या सारी चीजें हैं, हाँ सुधर वहाँ जाएगी, उसके विचारों में परिवर्तन आएगा। बौद्ध धम्म का विचार देखिए आप, दर्शन देखिए, वो क्या कहता है, भवतु सब्ब मंगलम। या कह रहे हैं ये यहाँ साध्वी जी क्या कह रही है कि तुम शूद्र हो। बुद्ध नहीं ऐसा कहता है, बुद्ध कहता है अत्त दीप भव स्वयं प्रकाश, बी योर ओन लाइट। ये बुद्ध कहता है, ये कहती है कि साध्वी जी कहती है क्या बी योर ओन वो भी लाइट? एक हिंदू धर्म का पथ है। कौन सा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का पथ बिल्कुल नहीं है। डिफरेंट फ्रॉम बुद्धिज्म, डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म। नहीं, बौद्ध धर्म ये नहीं है, आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो बुद्ध बने हाँ। वो तो पहले हिंदू ही थे। पहले हिंदू थे, उन्होंने तपस्या की, मतलब जीवन के 29वें वर्ष में वो निकल गए घर से, तपस्या की, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने अपना जो है खुद का विचार रखा। और क्या रखा? सब समान। सर तो उनने आराधना किसकी की थी? आराधना देखिए, सर, उन्होंने जो तप किया वो किसका किया? हिंदू धर्म का तप उन्होंने नहीं किया। ये आप गारंटी के साथ कह सकते मैं कह सकता हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं कह सकता हूँ उन्होंने हिंदू धर्म का तप नहीं किया, बिल्कुल नहीं तप किया। और तब तो उन्होंने बुद्धिज्म को लाए हो। तब तो बुद्धिज्म भारत का धर्म है भाई ये। और ये भारत बौद्ध में था सम्राट अशोक के समय। हैं। मुझे तो जोड़ने की बात करता है, मगर आप जो जिस तरीके के अभी बयान देख रहा हूँ मैं, वो सब तोड़ने वाली बात नहीं, कर रहे हैं। कोई अगर हमको थप्पड़ लगाए तो आप कह रहे हैं हम चुप रहे। आप ये कहना चाहते नहीं हो? नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहता। तो फिर क्या कहना चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ, बुद्ध कहते हैं कि धर्म सबको जोड़ो, हाँ, मगर आपके जो बयान मैंने तोड़ा कहा, मैंने कहा हमारे लोगों के साथ में अन्याय मत करो, मतलब ये भी नहीं कहने देंगे। नहीं सर, वो नहीं सर, और हमने कहा तो तोड़ दिए। नहीं, जिस तरीके की आप गजब कह रहे हो। देखो, हम तो अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पे बैठा हो। मैंने ये कहा है, अगर आप हमको ये कहेंगे कि आप शूद्र बन के रहो और आप बड़ा गौर मतलब क्या गर्व करके बोल रहे हो, तो हम आपके विचारों से सहमत नहीं हैं। हम सहमत नहीं। जैसे कि आपकी एक पिक्चर आ रही है जिसके बारे में कह रहे हैं। सर आपने प्रोडक्शन हाउस कब चालू किया? कब चालू किया तो डेट देख के बता सकता हूँ आपको। मैं देख सकता हूँ ना। देखो, मेरी फैमिली का बिजनेस है 25 साल से म्यूजिक का। मैं खुद गीतकार हूँ, मैं संगीतकार हूँ, मैं गायक हूँ। 25 साल मेरे गाने 20 साल से आप बज रहे हैं, तो हमें तब से हमारा बनाने का आइडिया आपके पास कैसे आया? वो तब से आया। 25 साल पहले से जैसे ही हम छुट्टी हो जाएगी नौकरी से, फिर नया करियर। भाई यहाँ मेरिट तो चलने नहीं दिया जब तक हम नौकरी में तब थे। अब मेरा क्या मेरिट था लोगों को मालूम है, मैंने कितने लोगों को लाभान्वित किया, मैंने क्या काम किया सबको मालूम है, लेकिन फिर भी मुझे प्रमोशन से वंचित कर दिया। अब इस क्षेत्र में ये तो मेरे हाथ में है, ये मेरिट है, और इसलिए देख रहे हैं कि एक 10 घंटे के अंदर जो है 15 लाख लोग जो है मेरा गाना देखते हैं। ये मेरिट का कमाल है। और थिएटर में मेरिट था पहले भी, लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया। लेकिन आज इसमें जो इन लोगों की किसी की चल नहीं सकती है, वहां मेरिट चलता है, और थिएटर का मेरिट वहां चल गया और 15 लाख लोगों ने उस गाने को देख लिया। जैसा कि आपने कहा कि आपके कलीग अलग अलग समाज से थे और वो लोग भी आपके साथ में अच्छा व्यवहार करते थे। हाँ, मगर आप वो एक तरफ आपके साथ में अच्छा व्यवहार हो रहा है, फिर आप एक शब्द को मैं ये कह रहा हूँ, हर समाज में अच्छे और बुरे लोग हैं। मेरे कई लोग ब्राह्मण मित्र हैं और किसी बहुत व्यक्ति- अच्छे हैं। सर किसी व्यक्ति का विरोध होना चाहिए। मैं व्यक्ति का विरोध कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं साध्वी का विरोध कर रहा हूँ। मैं साध्वी का विरोध कर रहा हूँ, मैं कोई अन्य लोगों का विरोध नहीं कर रहा हूँ। सर फिल्म में कितनी कॉस्ट है, कितना खर्च हो चुका है? नहीं, वो बजट तो डिस्कस नहीं होता है मेरे यहाँ में। फिर भी एक कॉस्ट तो होगा। नहीं सर, कितना देखो, क्या है, किसको क्या जो है, इस कितना विषय केवल प्रोड्यूसर जो है, बहुत सारे लोग हैं इसमें, बहुत गरीब लोगों ने भी इसमें अपना पैसा लगाया, थोड़ा करके। ये शक्ति है दलित समाज की, अम्बेडकरवादियों की शक्ति है ये। अम्बेडकरवादियों ने इसने अपनी मेहनत की कमाई जो है इसमें लगाई है। गरीबों ने भी सर आपको हाँ बिल्कुल, नहीं मेरे को डोनेशन चाहिए, इसमें फिल्में लगाया। फिल्म में लगा है। हाँ, तो कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनके द्वारा बहुत है, हजारों हैं। तो कितने लाख रुपए दिए? हजार नहीं, अरे वो छोड़ो, लाख। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जब आप सर नौकरी में थे, हाँ, तो अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है कि EOW वगैरह में भी आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के कुछ केस चल रहे हैं, पूछताछ हो रही है, ऐसा कुछ? भाई मेरे खिलाफ में 10 केस बनाए थे इन लोगों ने, 10 केस। मैंने ट्रायल फेस किया विदाउट अभियोजन सिक्योरिटी। मेरे को ट्रायल फेस करने के लिए मजबूर किया। 10 के 10 केस का ट्रायल मैंने फेस किया और 10 के 10 केसेस में मैं दोष मुक्त घोषित किया गया न्यायालय अभी से। भी मैंने